In this video, I am going to talk about the addition law और addition law से हमने example solve करनी है. So here is saying that find probability of obtaining at least one head or exactly one head when we have three coins. अब three coins की हमने बनानी होगी sample space. पहले दो coins की बनाएंगे coin 1 और coin 2. इसकी इसकी जो sample space बनेगी उसको एक साइड पे लिख लेंगे और coin 3 की possibilities को एक साइड पे लिख लेंगे. फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास सैम्पल स्पेस आ जाएगी तीन कॉइन्स की. सो n विल बी 8 हेयर. ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट के हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. दो इवेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं. क्या ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट वन हेड, एक तो एक हेड वाला इवेंट हो रहा है और एग्जैक्टली वन हेड, ये दूसरा इवेंट एग्जैक्टली वन हेड वाला है. और का है तो हमें पता चल जाना चाहिए कि एडिशन लॉ यूज होगा. तो हम सबसे पहले क्या करते थे कि हमने सैम्पल स्पेस अपनी डिफाइन की. उसमें जो n है ये हमारी सैम्पल स्पेस होगी 1 2 3 4 5 6 7 8. n हमारे पास आ जाता है 8. और उसके बाद हम अपने इवेंट्स को डिफाइन करते थे कि a इज द इवेंट दैट इज कंटेनिंग एटलीस्ट वन हेड एंड b इज द इवेंट दैट इज कंटेनिंग एग्जैक्टली वन हेड. एटलीस्ट वन हेड वाला इवेंट मतलब या तो एक हेड हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है. तो अगर मैं इसको लिखूं कि दैट इज HHH, then there is HHT, HTH, HTT, then there is THH and THT, TTH. ये हमारे पास 7 ऐसे पॉइंट आ जाते हैं जो कंटेन करते हैं एटलीस्ट वन हेड. इन सारों में एक ना एक हेड प्रेजेंट है. तो हम इसको कह देते हैं कि ये हमारा इवेंट ए है और हम इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7. 7 M1 कम्स आउट टू बी 7. हमारे दूसरे इवेंट के लिए दैट इज कंटेनिंग एग्जैक्टली वन हेड, सिर्फ एक हेड होना चाहिए. सिर्फ एक हेड अगर हम देखें तो यहाँ पे कहाँ पे होगा? 1 इन HHT, HTT. सेकेंड एक हेड इसमें TTH, TTH. थर्ड इज THT, THT. तो इसमें तीन पॉइंट्स हैं जिसमें एक ही हेड प्रेजेंट है. तो M2 कम्स आउट टू बी 3. नेक्स्ट स्टेप क्या था? प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है A की और B की सेपरेट. A की क्या हो जाएगी 7/8, B की क्या होगी 3/8. तो उसके बाद देखना है कि इवेंट कौन सा है हमारा, का लॉ कौन सा यूज़ होगा. और का लफ्ज़ है क्वेश्चन में तो हमारे पास एडिशन लॉ यूज़ होगा. फिर एडिशन लॉ में देखना है कि या तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नॉन एक्सक्लूसिव का फॉर्मूला यूज़ होगा. तो ये इवेंट्स जो हैं, ये जो हमारे पास दो हैं, इनमें कॉमन है, आ रहा है कहीं ऑब्वियसली HTT, 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 TTH, TTH एंड THT, THT. तीन जगह से हमारे पास कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं. तो हम ए इंटरसेक्शन लेंगे. ए इंटरसेक्शन बी वाला फॉर्मूला यूज़ करना है ना, तो ए इंटरसेक्शन पहले ले लेंगे हम कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास क्या आती है. सो तीन कॉमन पॉइंट्स हैं तो 3/8 इंटरसेक्शन की ये वैल्यू आती है. मतलब 8 में से 3 ऐसे पॉइंट हैं जो कॉमन है दोनों को. सो 3/8 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एंड देन वी जस्ट यूज द फॉर्मूला. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी comes out to be probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. 7/8 plus 3/8 minus of the formula probability of this 3/8. ये कैंसिल हो जाएगा. probability 7/8 it comes out to be 88%. अब अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल नंबर 2 की, find probability that the selected person will be less than 18 years or has negative history of mood disorders. mood disorders वाला डेटा है, ये डेटा लिखा हुआ है मैंने. फैमिली हिस्ट्री ऑफ मूड डिसऑर्डर वर्सेस एज. अब क्या कह रहा है वो? फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड पर्सन विल बी लेस देन 18 ईयर्स. और का लफ्ज यूज हुआ, मतलब दो इवेंट्स हैं और एडिशन लॉ यूज होगा साथ. अब लेस देन 18 ईयर्स इवेंट ए हो गया हमारे पास और नेगेटिव हिस्ट्री वाला इवेंट बी हो गया. तो लेस देन 18 ईयर्स ई, इसको हमने ई इवेंट नाम दिया हुआ है. सो इवेंट. अब उससे पहले भी अगर हम बात करें कि हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या है, टोटल नंबर ऑफ पीपल जिन पे हम ये एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं वो क्या है 318. सब इस सब का सम जो है वो 318 है. इन सब की पॉसिबिलिटीज जो है 318 है, चाहे वो एज के हिसाब से है चाहे वो मूड डिसऑर्डर के हिसाब से. टोटल जो आ रहा है हमारे पास दैट इज 318.
अब हम सबसे पहले हमने अपना सैम्पल स्पेस डिफाइन कर लिया, ये हमारा सैम्पल स्पेस है और उसमें n इज़ 318। फिर हम क्या करते थे, इवेंट डिफाइन करेंगे। पहला इवेंट हमारे पास 18 ईयर्स वाला, लेस देन 18 ईयर्स वाला, लेस देन 18 ईयर्स वाला पहला इवेंट है। उसको हमने कहा कि उसमें क्या m फाइंड करना है, मतलब उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, m क्या है उसका, कैसे फाइंड करेंगे, m लेस देन 18 ईयर्स, लेस देन 18 ईयर्स है ना, तो टोटल नंबर ऑफ कितने लोग हैं, जितने टोटल नंबर ऑफ पीपल जिनके 18 ईयर्स से लेस एज है, दैट इज 141। ये फैक्टर नहीं देखना, सबसे पहले एज का फैक्टर देखना है, दैट इज 141 आउट ऑफ कितने टोटल पे कर रहे हैं, 318 पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो 141 हमारा M1 है। इवेंट ए, सेकेंड इवेंट था कि हैज़ नेगेटिव हिस्ट्री, नेगेटिव है वो बंदा फॉर द मूड डिसऑर्डर। सो नेगेटिव टोटल लोग कितने हैं, 63 लोग हैं, उनको हमने कह दिया कि ये M2 है। इन 63 लोगों को हम फोकस कर रहे हैं अपने इवेंट में। अब सिंपली इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। M1 141 डिवाइडेड बाई 318, M2 डिवाइडेड बाई n मतलब 63 डिवाइडेड बाई 318, 141 बाई 318, 63 बाई 318, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली। अब देखना है कि लॉ कौन सा अप्लाई होगा, और है तो एडिशन लॉ अप्लाई होगा। फिर देखते हैं एक्सक्लूसिव है या नॉन एक्सक्लूसिव है, उसके लिए हम क्या चीज़ देखते हैं, इंटरसेक्शन, मतलब इन दोनों के बीच में कोई कॉमन है। फिर हम करेंगे ई इंटरसेक्शन ए, जहाँ पे हम देखते हैं कि ई इंटरसेक्शन ए कोई वैल्यू आती है, ई इंटरसेक्शन ए मतलब 28 ऐसे लोग हैं जिनकी एज भी 18 से कम है और नेगेटिव भी है, तो इन लोगों को फोकस करना भी लाजमी है। हमारी इंटरसेक्शन की वैल्यू आएगी 28 आउट ऑफ 318 पीपल, 28 आउट ऑफ 318 पीपल आर कॉमन। अब हम सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और ए will come out to be probability of A probability of E plus probability of A, this is probability of E plus probability of A minus probability of E and A, क्योंकि exclusive नहीं है, तो probability of A is 141 by 318, B A is 63 by 318, then there is probability of E intersection A 28 by 318। ये हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो दैट इज़ हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन इन द एग्जाम। ये टेबल हमें दिया होगा, हमने टेबल से सिर्फ वैल्यूज निकालनी है। सो दैट इज इट अबाउट द एग्जाम्पल्स रेफरिंग टू द एडिशन लॉ।